पहला प्यार कितना खूबसूरत होता है, आइए इस कहानी में जानें। यह कहानी एक कॉलेज की है जिसमें अभी अभी नए एडमिशन हुए हैं। सभी नए स्टूडेंट एक दूसरे से दोस्ती करना और जान पहचान पहचान बढ़ाने के लिए बहुत उतावलू रहते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज में आने का एक अलग ही मज़ा है। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में हम जो मज़ा लेते हैं वह सबसे ज़्यादा कॉलेज में ही आते हैं। इससे कॉलेज में शहर में सबसे रईस लड़की का नाम प्रियंका है। उसने भी एडमिशन लिया कॉलेज में। उसके पिताजी प्रिंसिपल भी हैं, इसलिए प्रियंका का एक अलग ही रुतबा कॉलेज में है। प्रियंका के लिए अलग सा पार्किंग है जिसमें कोई गाड़ी नहीं लगा सकता। वह कॉलेज में कोई भी हो, बचपन से ही अधिक पैसे होने के वजह से प्रियंका थोड़ी घमंडी और जिद्दी है। पर प्रियंका का दिल अंदर से बहुत ही साफ है। देखने में प्रियंका बहुत ही सुंदर है और फैशन में भी सबसे आगे है। कोई भी लड़का प्रियंका से बात करने से पहले 10 बार सोचता है। प्रियंका ना किसी को ज़्यादा भाव देती और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती थी। कुछ घंटे के लिए कॉलेज आती थी और अपने लग्जरी कार बैठकर वापस चली जाती थी। जितने लोग कपड़े नहीं बदल पाते उससे ज़्यादा वो कार बदलती है। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। सब लोग अपनी पसंद के हिसाब से दोस्त बना लेते हैं। तभी एडमिशन होता है कुणाल का। कुणाल बहुत सीधा साधा लड़का जो अपने साइकिल से कॉलेज आता है और पहले ही दिन अपनी साइकिल प्रियंका के पार्किंग में रख देता है। प्रियंका अपनी जगह पे साइकिल रखी देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और साइकिल पे गाड़ी चढ़ा देती है और क्लास के अंदर जाकर चिल्लाती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी जगह पर साइकिल रखने की। कुणाल उठता है और बड़ी प्यार से बोलता है, जगह का तो मुझे पता नहीं, पर साइकिल लेकर मैं ही आया हूँ। प्रियंका कहती है, तुम्हारी साइकिल में कचुम्बर बन गया है, अब आगे ध्यान रखना। अगले दिन कुणाल वही साइकिल ठीक करके फिर से उसी जगह पर रख देता है। इस बार प्रियंका का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इस बार प्रियंका साइकिल पर गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ी से साइकिल बांधकर बाहर फेंक आती है। प्रियंका को अपनी हरकत पर बुरा तो लगता है, पर वह कॉलेज के सामने खुद को इतना मासूम साबित नहीं करना चाहती थी और अपनी झूठी बातों पे कुणाल पर चिल्लाती है और कहती है, मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कुणाल मुस्कुरा कर कहता है, तुम मुझसे कॉलेज से बाहर निकालना चाहती हो तो चलो, फिर भी मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। तुम यह कोशिश करके देख लो, अगर तुमने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया तो तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा। गुस्से में लाल प्रियंका अपने पापा को कॉल करती है और कहती है, कुणाल नाम का एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कल तक मुझे वह कॉलेज से बाहर चाहिए। अगले दिन प्रियंका जब कॉलेज पहुंचती है तो देखती है वही टूटी साइकिल फिर उसी पार्किंग में रखी है और कुणाल क्लास में बैठा है। आज प्रियंका का गुस्से का हिसाब नहीं था। कुणाल को देखकर उसने बोला, आखिर तुम अंदर आने किसने दिया? तुम्हें तो मैंने कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था। अरे किसने बोला तुम्हें कि मुझे कॉलेज से बाहर निकलवा दिया? जाओ, प्रिंसिपल तुम्हारे पापा हैं ना, उससे बात करो, शायद वो बता दे कि मैं कॉलेज से बाहर क्यों नहीं हूँ। प्रियंका गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। प्रिंसिपल उसके पापा प्रियंका को यह समझाते हैं कि राहुल का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता है, शायद तुमको कोई गलतफहमी हुई है। राहुल बहुत ही होनहार लड़का है। प्रियंका अपने पापा से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल का एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता? उसके पापा बताते हैं, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल ज़रूर हूँ, पर उसके एडमिशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने कॉल किया था। वह लड़का साधारण
ज़रूर है, पर उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। राहुल से हारकर प्रियंका कॉलेज जाना छोड़ देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है, तभी प्रियंका को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हार कर भागने वाले कमज़ोर होते हैं और हार का सामना करने वाले ही कुछ बन पाते हैं। यह मैसेज कुणाल ने किया था। कुणाल ने कड़वा सच प्रियंका को लिखकर भेजा था, जिसको उसने स्वीकार किया और अगले ही दिन वह कॉलेज गई तो उसने देखा वहाँ पर वह साइकिल नहीं खड़ी थी। इससे प्रियंका देखकर बहुत खुश हुई और क्लास पहुंचकर कुणाल को दोस्ती निगाहों से देखा। कुणाल पढ़ने में बहुत ही होशियार नहीं था, पर वह जो भी सवाल ठीक करता। कुछ पूछने उसके जवाब देने में टीचर के पसीने निकल जाते। टीचर किताबी ज्ञान पढ़ाते, पर कुणाल लाइफ के सवाल पूछता जिसके जवाब किसी टीचर के पास नहीं होती। कुणाल प्रियंका की इस बात से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। कुणाल एक ही अलग ही लड़का था, जिसको ना पैसे का फ़र्क पड़ता था ना कम्फर्ट से फ़र्क पड़ता था। वह एक ही शर्ट हफ्ते भर पहन कर आता था। धीरे धीरे प्रियंका और कुणाल की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। कुणाल की दोस्ती ने प्रियंका को पूरी तरह से बदल दिया था। उसका घमंड और दिखलावा पूरा बदल गया था। प्रियंका भी अपने कपड़े रिपीट करने लगी। प्रियंका पूरी तरह से कुणाल को फॉलो करने लगी थी। प्रियंका ने यह सब महसूस किया कि उसको कुणाल से बेतहाशा मोहब्बत हो गई है। प्रियंका ने अपनी और कुणाल के बारे में बहुत सोचा, पर वह यह सोचकर रुक जाती थी कि कुणाल के पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है। पर आज उसके प्यार ने सारी हदें पार ही कर दी थी। प्रियंका ने राहुल को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया और अपने दिल की बात कही। कुणाल भी प्रियंका से प्यार करता था, पर कुणाल ने बहुत ही कुछ ऐसा था जो प्रियंका से छुपाया था। कुणाल कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि खुद से बना हुआ था। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत कम उम्र में ही उसने पढ़ाई के साथ बिजनेस शुरू कर दिया था और बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने पीछे छोड़ दिया था। कुणाल का बिजनेस कई करोड़ों का था। कुणाल तो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था, इसलिए शायद वह इतना अलग अलग सा रहता था। कुणाल ने प्रियंका को सारी सच्चाई बता दी और यह शर्त भी रखी, अगर वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो उसको भी साधारण ज़िंदगी ही देनी पड़ेगी। जब तक कॉलेज पूरी नहीं हो जाता वह तब तक किसी को यह भी नहीं पता सकती कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। प्रियंका ने यह पल भी नहीं सोचा और कुणाल को हाँ कर दिया, क्योंकि उसको ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कुणाल अमीर है या गरीब। उसको तो बस प्रेम हो गया था, वो भी सच्चा प्रेम। राहुल भी प्रियंका से बहुत प्यार करता था और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए कहते हैं, जब सच्चा प्यार होता है तो लोग अमीर हो या गरीब नहीं देखते, प्यार तो बस प्यार हो जाता है। अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आपको पता होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपने सच्चा प्यार किसी से किया है और आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी को सुनने के लिए थैंक यू। इसी तरह अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिए, अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड।